बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे कि एक मुहावरा हम सुनते आते हैं इंग्लिश में मुहावरा कि मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, कि इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। एक सेशन हमने किया था हकीम अख्तर साहब का, मौलाना हकीम अख्तर साहब का, कि कौन सी सोहबत हमें इख्तियार करनी चाहिए, अच्छे और बुरे की उन्होंने निशानियाँ बताई थी। तो दर्स मसनवी से उन्होंने हमें बताया था। तो आज दूसरा उनका सेक्शन करेंगे। मौलाना हकीम अख्तर साहब हमें बताते हैं कि सोहबत का असर क्या होता है, सोहबत क्या होती है, सोहबत कितनी ज़रूरी होती है, और सोहबत जो हम रखते हैं तो उसके हम पर असरात किस तरह पड़ते हैं। हम ये समझते हैं कि किसी से भी हमारे ताल्लुकात हों या हम अपनी विश के मुताबिक ताल्लुकात रखते हैं तो हम समझते हैं कि बेहतर है। तो वो बताते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ़ कंपनी की अहमियत क्या है, और मसनवी दरस मसनवी के हिसाब से, हिकायत रूमी के हिसाब से, अशारों के हिसाब से। तो पहली मिसाल देते हैं इम्पोर्टेंस की सोहबत का। कहते हैं कि अगर एक कीमती दिया हो, चाहे उस दिए के नीचे सोना लगा हुआ हो, वो करोड़ों का सोना हो, मगर उसकी लो भी सैकड़ों की हो, मगर तब तक वो जल नहीं सकता जब उसे कोई लम्स न छुए, टच न हो। जब तक कोई जलता हुआ दिया उसके साथ नहीं लगेगा तब तक वो करोड़ों का सोना दिया ऐसे ही बुझा रहेगा। अब इससे मौलाना साहब दो हमें तशबीहात बताते हैं। एक तो लम्स कहते हैं अल्लाह ताला से कनेक्टिविटी जब तक नहीं होगी तो ये दिल का दिया हमारा नहीं जलेगा। दूसरा कहते हैं ये सोहबत है। इंसान चाहे कितना ही आलम फाजिल हो, अगर अकेला रहेगा, किसी के साथ निस्बत नहीं होगी, सोहबत नहीं होगी, कंपनी नहीं होगी, तो ये इसी तरह बुझा रहेगा। उससे कभी भी न किसी को फ़ायदा होगा, न उसकी कोई वक़्त बढ़ेगी। दूसरी मिसाल देते हैं। कहते हैं कि अगर दो तालाब हो, एक तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं और एक तालाब में कुछ भी नहीं है, कोई मछली नहीं है। अब कहते हैं एक इंसान वो है जो इल्म से भरा हुआ है और एक खाली है। अब कहते हैं उस खाली तालाब में कभी भी मछली नहीं आ सकती जब तक कि ये तालाब उससे जुड़े नहीं, मिले नहीं। उसका हल बताते हैं कि बीच में जो उनकी बॉर्डर लाइन है, अगर आप उसे काट दें तो यहाँ का पानी वहाँ, वहाँ का पानी वहाँ आ जाएगा, तो यहाँ भी मछलियाँ हो जाएंगी, वहाँ भी मछलियाँ पैदा होंगी। अब ये कहते हैं सोहबत का असर होता है। इंसान जब किसी से जुड़ता है, किसी से मिलता है, एक अच्छे आदमी से, एक इल्म वाले आदमी से, तो वो इल्म फ़हम उस पर मुंतकिल हो जाता है। अब आते हैं एक फ़ारसी शेर मौलाना रूम का बताते हैं मौलाना अख्तर साहब। उसका तर्जमा ये है कि तुम हरन की तलाश में निकले थे, मगर अचानक जंगल से एक सूअर आया और उसने तुम्हें दांतों से चबा लिया। अब उसकी हिकायत ये है कि एक आदमी हरन के शिकार के लिए गए। हरन एक खूबसूरती की निशानी है, अच्छी निशानी है। अब वो उसके पीछे दौड़ रहे थे, मगर अचानक जैसे ही वो दौड़े तो पीछे से एक सूअर निकला और उसने उसे दबोच लिया और अपने दांतों से चबाने लगा। अब मौलाना अख्तर साहब बड़ा ज़बरदस्त मफ़हूम निकालते हैं। कहते हैं मौलाना रूम बताते हैं कि ये हरन के पीछे दौड़ना आपका अल्लाह ताला के पीछे दौड़ना है, आप उसकी जुस्तजू में जा रहे हैं, मगर ये जो जंगली सूअर था जिसने आपको दांतों में दबाया, ये आपका अपना नफ्स था जिसने आपको रास्ते में ही रोक लिया। अब कहते हैं जब भी आप अल्लाह ताला की तरफ जाते हैं तो आपका नफ्स आपको इसी तरह रोकता है जैसे जंगल में से सूअर। अब दूसरा मौलाना हकीम अख्तर साहब मकसद निकालते हैं कि आप एक अच्छी सोहबत की तरफ जब भी जाते हैं, जब भी जाएंगे, तो यकीनन आपको बुरी सोहबत आड़े आएगी, उस जंगली सूअर की तरह आएगी और वो आपको दांतों में चबाएगी। अब दुनिया में रहने का मकसद ये है कि हम जंगली वहशी जानवरों से किस तरह बचें और अच्छों की तरफ किस तरह जाएं। सोहबत की एक और मौलाना साहब बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल देते हैं। कहते हैं एक नवाब साहब थे, उनका हुजरा था और महल था। कहते हैं एक सराय में, एक खाने में सारी मस्तूरात रहती थी और औरतों का वहाँ बसेरा था। तो कहते हैं वहाँ एक मर्द की ड्यूटी लगा दी और वह तैनात हो गए। कहते काफ़ी अरसे तक उस हुजरे में रहे, औरतों के साथ रहे, बाहर नहीं निकले थे। कहते हैं कुछ अरसे के बाद उस सराय में सांप आ गया। अब कहते हैं सांप जैसे ही आया, तमाम औरतों ने धाड़ें मारी और शोर करने लगी कि हाय हमें इस सांप से बचाओ, कोई मर्द है जो हमें बचाए। अब कहते हैं मौलाना साहब, कहते हैरत की बात यह है जो मर्द उस ड्यूटी पर वहाँ सराय में तैनात था, उसने भी वही आहें निकाली कि कोई मर्द है जो हमें इस सांप से बचाए। तो औरतों ने कहा कि तुम भी तो मर्द हो। तो उसने दांतों में उंगली दबाकर कहा, अच्छा मैं भी मर्द हूँ।
تو اب مولانا صاحب کہتے ہیں کہ آدمی جس کی صحبت میں رہتا ہے اثر بھی اسی کا ہی ہوتا ہے، تو اس لیے آپ جس کی صحبت میں رہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ صحبت اچھی ہونی چاہیے، اس سے ہمیں کیا ملے گا، کیا حاصل ہوگا۔ اگر بری صحبت کے ساتھ رہیں گے تو ہماری نشانی آئیڈنٹی بھی بری رہے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔